भाई सब लोग बड़े भाव से उस गोपी गीत को गुनगुनाते हैं। दो चार श्लोक बोलिए राशेश्वर भगवान की जयति तेजिकं जन्मना प्रजा श्रयतेन्द्रिया जब से अधिकम जन्मना प्रजो, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ तब से जय जय। भैया हम जानते हैं कि तुम जब से ब्रज में आए हो तब से हमारा आपको देखना, आपसे मिलना, आपके बगैर मन लगता ही नहीं है। श्रयत इंद्रिय अर्थात इंद्रियां जो है ना, जब से आपकी गुणानुवाद तब से आपकी हो रही है, केवल आपको बसते हैं। और आप देखो तब बहुत भाव से गाया। अब जो भगवान ने लीलाएं की, भगवान ने जो लीलाएं की ब्रज में, वही सारी लीलाएं कर रहे हैं। सारी लीला एक एक लीला कर रहे हैं। लीला करते हुए कह रही हैं कन्हैया, अगर ऐसे ही तुमको छोड़ के जाना था, कन्हैया तुमको अगर छोड़ के जाना था तो हमको बुलाया क्यों? और बुलाया तब भी ठीक है, हमको ब्रज में पड़े रहने देते, केवल पड़े रहने देते। ब्रज में इतने अत्याचार हुए, आग भी लगी, यमुना दूषित भी हुई, इस विषैले जल से आपने बचाया। ये शंकरदेव भगवान परमात्मा आचार्य जी का पदार्पण हुआ। स्वागत मैं निवेदन करूं। गोपिकाएं कहती कन्हैया, अगर तुमको जाना था तो चले गए होते, और चले भी गए, छोड़ के चले भी गए, वो ठीक है, पर अगर ऐसे ही जाना होता तो हमको बचाया क्यों? हमको बचाना नहीं था, तुमको बचाया क्यों तुमने? याद करो कन्हैया, पूरी यमुना विषैले विष से दूषित हो गई थी। उस यमुना से तुमने हमारी रक्षा की। कैसे कि विष जला प्याला ब्याल राक्षसा, विष से बचाया। ब्याल अर्थात जो कलयुग में ब्याल रूपी सर्प घूम रहा है, इससे बचाया। पर कन्हैया हम फिर भी नहीं डरे, डरे नहीं हम। क्यों नहीं डरे? कहा हमारी रक्षा करने वाला कन्हैया है, इसलिए हमको क्यों डर लगे? विष से आपने हमको बचाया, दावाग्नि से हमको बचाया, पर कन्हैया जानते हो हम बच क्यों गए? क्यों बचे? क्योंकि आपकी कथा सुनी हमने। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम
कथा से शांति पा लेता है। कन्हैया फिर भी तुम हमको छोड़ करके चले गए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बहुत रुदन कर रहे हैं साहब। मैं निवेदन करूं 19 अध्याय 19 श्लोकों में गाया, अंतिम में कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं सरेषु गीता सनैन्द्रियदधि महिकर कशेषु तेनाग्रवे मटव्यव्यवते निंसे अंतिम श्लोक गाया कन्हैया ने। जो अंतिम पंक्ति सुनी वीर भवदायुषाम, भगवान को भी बुरा लगा। गोपिकाएं मेरी गीता कर रही, भगवान से रहा नहीं गया। पिता पीतांबर धरा सृगवे साक्षान मन मथ मन मथा प्रकट हो गए। गोपिकाओं से रहा नहीं गया, ऐसा रूप बनाया साक्षात मन मत डबल कहा मन मत भगवान से भी रहा नहीं गया। गोपिकाओं का वह देख करके जैसी गोपिकाओं ने देखा कि कन्हैया आ गया, सारी गोपिकाएं कन्हैया के नजदीक आ गई। कन्हैया तो हमको छोड़ करके क्यों चले गए थे? गोपिकाओं उनको अभिमान आया, अभिमान कन्हैया हम अभिमान से भरे पड़े, पर तेरे बिना हम अभिमान से रहित नहीं हो सकते। तू रहेगा तो अभिमान चला जाए, नहीं रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए कन्हैया अब वादा करो हमको छोड़ करके नहीं जाओगे ना। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है, तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब भाई जब कन्हैया आ गए, अब अभी रास हुआ था, अब महारास हो रहा है। महारास अभी गोपिकाओं को लगा था कि एक एक कन्हैया सबके साथ नाच रहे हैं। अब महारास में एक कन्हैया के साथ में दो दो गोपिकाएं नाच रहे हैं। आइए उस रास में हम लोग भी सम्मिलित हों, बड़े भाव से ताली का सहयोग करते हुए। कैसे ताली भी जैसे बजे साथ आनंद आएगा इनके साथ। गोकुल में ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ होगा? रास वहीं हो रहा है। सभी लोग बड़े भाव से उस राशेश्वर में भगवान भोलेनाथ भी आए हैं, गोपी के रूप में नाचे बड़े भाव से। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे श्याम शंकर राधा नाचे, श्याम शंकर राधा नाचे, श्याम शंकर राधा नाचे, नाचे 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 देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम शंकर राधा नाचे, श्याम शंकर राधा नाचे।
श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल सब मैया हो सरल सरल चाले रे बदरी गुरमैया रे सरल सरल चाले रे बदरी गुरमैया रे मेघावरण पे श्याम शगल राधा नाचे श्याम शगल राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम शगल राधा नाचे हरि बोल। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा से रचाए हो बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा से रचाए हो गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। एक बात सोचे, निवेदन करूं मैं आपसे, भगवान भोलेनाथ आए इसी अभी यहीं से फिर चालू होगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। आज छठवा दिन है, कम से कम भगवान के इस रास में तो सम्मिलित हो जाओ। ऐसे रास में सम्मिलित होंगे, गोपिकाओं का ही रास था वो, तो था कि नहीं था? तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, पार्वती मैया को नहीं बताया कि हम जा रहे हैं, उनको नहीं बताया, चुपके से जाने लगे। मैया ने पूछा जा कहाँ रहे तुम? श्रृंगार तो ऐसा किया है जैसे कोई स्त्री श्रृंगार करती है। कहे कि हम जा रहे हैं, पता नहीं। तो मैया भी आई हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने श्रृंगार किया और उसी ब्रज में यमुना तट पे भगवान आए। और आए तो सारे वृंदावन वासी जो भी गोपिकाएं थी ना, देख गई, समझ गई कि कुछ अलग अलग लग रहा है, कुछ तो अलग है। क्या अलग है? कहा ऐसा लगता है जैसे भूत भावन भोलेनाथ हैं। भगवान ने मुंह ढक लिया, मुंह ढके कहे भगवान को पहचान गए, अरे भोले बाबा आप आए। क्या करें भगवान, आपकी छवि को देखना था, दर्शन करना था, इसलिए मैं अपने आप से रहा नहीं गया, इसलिए दौड़ा चला आया। तो सोचो भगवान भोलेनाथ भी गए थे, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, केवल इसमें भाग ले लें, केवल भाग, केवल इस महारास में। पता है आपको, कृपालु जी महाराज का नाम सुना होगा आपने, गोपी भाव था साहब, भक्ति में गोपी भाव था। तो जहाँ ये रास हुआ स्वयं नाचने लगते थे। तो रास कैसा चल रहा है साहब? रास कैसा चल रहा है इन गोपिकाओं में? बड़े भाव से बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा से रचाए बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा से रचाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर आए
देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरलीधर रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचा है, भगवान ने रास रचा है। सारी गोपिकाएं अपने अपने घर को गई हैं, भगवान को गए हैं। हम लोग भी आगे चलें। भगवान ने यही सुदर्शन नामक